तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों को जीडी मिरर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का 11 फरवरी 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ था रीजनिंग का, वो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। आप इस चैनल से जुड़ कर के घर बैठे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं ग्रुप डी का और जीडी का। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी के साथ शुरू करते हैं और आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, ठीक। और ख़राब हो, अगर कुछ इशू हो इसको वॉच करने में, वो भी बताएं। समझ नहीं आए वो भी बताएं, ज़रूर सहायता करें हमें कमेंट करके कि इसमें क्या गड़बड़ी रही है। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पहला ही क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा विकल्प आएगा और आकृति को पूरा करेगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, इस तरह से हुआ, फिर इस तरह से मुड़ा और फिर इस तरह से मुड़ा। तो अब दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से मुड़ेगा, क्योंकि इस तरह से मुड़ गया है और इस तरह से मुड़ गया है। इस तरह से डायरेक्ट मुड़ नहीं सकता है, तो अपना आंसर इसके साथ चला जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिसमें 3 संख्याएं किसी न किसी रूप से में समान है, जबकि एक संख्या असंगत है, जैसे 72, 96, 68, 48। देखिए, ये 12 से कट जाएगा, 12 छक 72, ये 12 से कट जाएगा, ये 12 चौक 48 कट जाएगा, लेकिन 68 नहीं कटेगा, इसलिए अपना आंसर 68 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, उस आकृति को पहचानें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो दोस्तों, ये किसमें अंतर्निहित है, अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये किसमें अंतर्निहित है। 3 3, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अपना जो होगा वो इसमें अंतर्निहित होगा। एक इसमें, क्योंकि ऐसे ऐसे तो है और ऐसा भी है, ऐसा भी है और इसमें लाइनिंग है, इसलिए अपना आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, 12, 8, 20, 8, 28, 21, 21 में से 2 घटेगा 19, तो 19 में से 2 घटेगा 17, अपना आंसर 17 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा और ये कुछ किस तरह से रहा, ये कुछ इस तरह से रहेगा और अपना क्वेश्चन ये है। चलिए इसको हम लोग आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज दिया गया है। पारदर्शी कागज का फलक को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले इसको इस तरह से मोड़ना है और ये मुड़ेगा तो कुछ इस तरह से और इस तरह से दिखेगा। तो हम लोग देख लेते हैं ये ऑप्शन में कहाँ है। तो ये ऑप्शन में इस तरह से मुड़ने वाला, तो यहाँ से डायरेक्ट मुड़ेगा, तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और अपना आंसर ये हो जाएगा। चलिए तो हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से बन रहा है स्ट्रक्चर, तो ये इधर आ जाएगा और ऐसा बन जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा। चलिए अपना ऑप्शन इसके साथ चला जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि स्थान पर दिए गए पैटर्न लागू होगा, तो एक ऐसा होगा, ठीक, और फिर ये ऐसा होगा और अपना आंसर ए के साथ चला जाएगा, ये नहीं होगा। चलिए तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, असंगत को चयन करें। I 9, O 15 और U 21, F E F 6, G 7, H 8, A 1, E 5, I 9 और O 15, U 21 और A 1। देखिए, 9 6 15, 15 6 21, ये कुछ इस तरह के है। 6 7 8 इस तरह के है। 1 4 5, 5 4 9 इस तरह के है। अब ये देखिए, 15 6 21, 21 6 27, कुछ इस तरह से है। इसमें E 5 I 9 इस तरह से 6 7 8, इसमें एक एक बढ़ा 6 7 8 ये है। लगातार टर्म में ये है F G H और ये सब कुछ एक अंतराल पे बढ़ रहा है, इसलिए अपना आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चयन करें। मधुमक्खियाँ झुंड में रहती हैं, बिल्कुल सही। अलग को पहचानना है। आदमी कक्षा में, आदमी
कक्षा में, फूल गुलदस्ता में रहता है, बिल्कुल सही। अंगूतर अंगू गुच्छा में, तो आदमी कक्षा में सॉरी कक्षा में, और ये अपना सही आंसर ये हो जाएगा, आंसर ये, क्योंकि ये सब सही सही है। तो अपना जो असंगत है यानी जो इसमें डिफरेंट है उसको चुनना है और अपना आंसर इसके साथ चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, कुछ बिल्ली जो है वो क्या है, बकरी है, बकरियां है। सभी बकरियां क्या है, सभी बकरियां गाय है। अब कह रहा है सभी गाय बकरियां है, इसका उल्टा जो होता है वो गलत हो जाता है, तो ये हो जाएगा कुछ बिल्ली गाय हैं, कुछ बिल्ली गाय हैं। ये कैसे पता चलेगा, नहीं तो दोनों अनुसरण, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, और अपना सही आंसर इसके साथ चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 6 मित्र P, Q, R, S, T और U केंद्र की ओर देखते हुए एक गोलाकार मेज पर बैठा है। देखिए एक गोलाकार मेज है और 6 दोस्त हैं, एक यहाँ 2 3 4 5 6, और सब केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। एस टी के बाईं ओर तीसरा है, एस कहीं भी रख देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। एस टी के बाईं ओर तीसरा, यानी बाईं ओर तीसरा, अगर यहाँ से अगर ये एस है और एस बैठा हुआ है केंद्र की ओर मुड़ करके कुछ ऐसे, तो बाएं जो हो जाएगा उसका तीसरा, यानी कि यहाँ एस जो है वो टी के बाएं ओर तीसरा है, टी के बाएं ओर तीसरा। आप इधर से ध्यान दीजिए, इधर सॉरी, एस जो है वो टी के सॉरी, यहाँ हम लोग इसको ले लेते हैं, और ये टी के थर्ड तीसरा पे कौन हो जाएगा, एस। तीसरा है आर, टी और यू के बीच में है, आर जो है टी और यू के बीच में है, टी और यू के बीच में कौन हो जाएगा, टी। यहाँ देखिए टी जो है आर टी और यू के बीच में है, टी और यू के बीच में जो होगा वो कौन हो जाएगा, आर। तो यहाँ आर बैठ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ एस और टी के बीच में हो जाएगा, तो कह रहा है आर टी और यू के बीच में, तो टी यहाँ और यू यहाँ और आर यहाँ। अब कह रहा है एस आर के ठीक बगल में नहीं है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एस आर के ठीक बगल में नहीं है, एस आर के, अब एस यहाँ है, आर यहाँ है, ठीक बगल में नहीं है। कह रहा है क्यू टी के दाहिने ओर दूसरा है, क्यू जो है वो टी के दाहिने ओर दूसरा है। कौन पे कि ये जो कह रहा है आर टी और यू के, कह रहा है कि यहाँ देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि आर जो है वो टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। अब कह रहा है एस आर के ठीक बगल में नहीं है, एस आर के ठीक बगल में, यानी आर यहाँ नहीं हो सकता है और यहाँ नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि क्यू टी के दाहिने ओर, यानी दाएं ओर दूसरा है, टी के दाहिने ओर दूसरा कौन है, क्यू टी के दाएं ओर दूसरा है। अब कह रहा है यहाँ आइए, इसके पीछे कह रहा है आर टी और यू के बीच में नहीं है, टी और आर जो है यहाँ और यहाँ नहीं है, और क्यू यहाँ देखिए आर टी और यू के बीच में नहीं है, टी यहाँ यू कहाँ सो पता नहीं, आर यहाँ नहीं होगा, और क्या, जब आर यहाँ नहीं हो सकता है तो यहाँ होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है आर टी और यू के बीच में नहीं है, एस आर के ठीक बगल में नहीं है, और एस टी यू के बाएं ओर तीसरा है। और कै लोग है हो, 2 4 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एस हो गया, टी हो गया, आर हो गया और क्यू हो गया। अब बचा कौन, सो देख लेते हैं। करा एस आर के ठीक बगल में नहीं है, क्यू टी के दाएं ओर दूसरा है, क्यू टी के दाएं ओर दूसरा है। यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है, यू और क्यू, यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि क्यू एस हो गया, तो कह रहा है कि यू और क्यू, यहाँ हो जाएगा यू, यहाँ क्यू। चलिए तो हम लोगों को
पूछ रहा है कि U और Q के बीच में कौन बैठा है। U और Q के बीच में अपना S बैठा है। पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपसे इतना ही पूछा गया है कि इसके बीच में कौन बैठा है, और इसके बीच में जो बैठा है वो S हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अगला क्वेश्चन है हृदय कार्डियोलॉजी, तो वायरस वायरोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि CA के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा है, यानी CA के बाएं तरफ, यानी कि बाएं तरफ में यहाँ C बैठाते हैं तो यहाँ A हो जाएगा, तो यहाँ B हो जाएगा, जो कि C यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि B के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है। अब इसके दाहिने ओर यहाँ कौन बैठा है, इसको हम कैसे बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है कि TERRACE को 70 लिखा जाता है, तो बालकोनी को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, T20, E5, R18, A1, C3 और E5। सबसे पहले 20, 5, 25, 25 और 36, 30, 20, 50, 50 देख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 20, 5, 25, 18 दूना 36, 4 40, तब 25, 40, 65, 5 70, लिखा हुआ है कितना 72। तो इसको देखते हैं, B2, A1, A3, L12, C3, O15, N14 और Y25। अब देखिए जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा अपना 72। यहाँ पे देखिए कि जब ये 70 है और ये 72 है, तो अपना जो आंसर हो जाएगा, इसको जोड़ने पे 70 और इसको जोड़ने पर कितना आएगा 72, और अपना आंसर 72 के साथ चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अगला क्वेश्चन है 12 बढ़ाइए 144, तो फिर 576 किसका होगा। तो यहाँ देखिए, या तो हो सकता है 24 का, या हो सकता है 26 का। तो यहाँ देखिए 25, 25 नहीं है, 625, तो ये हो जाएगा 24 का, अपना आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे 49 गुना। अब देखिए माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ भाग। 7 माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ देखिए माइनस का अर्थ गुना, कितना 7 गुने 3। अब देखिए भाग का अर्थ क्या, जोड़, कितना 9, और देखिए प्लस का अर्थ कितना, घटाव, कितना 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड 7 7 49, 7 त्रिका 21, 21 प्लस 9, 21 9 कितना हो जाएगा 30, 30 में से 4 जाएगा, अपना आंसर 26। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, असंगत का चयन करें। पता लगाना, अवलोकन करना, अज्ञान, समझना और महसूस करना। तो अपना आंसर हो जाएगा अज्ञान, क्योंकि ये पता लगाना, अवलोकन करना और समझना, ये सब एक पहलू है, और ये अज्ञान एक अलग पहलू है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अपना अगला क्वेश्चन है 101, 123, 147 और 173। इसमें देखिए इसमें जुटा 22, और इसमें जुटा 24, इसमें जुटा 26, इसमें जुटेगा 28, तो 8 3 11, 201 अपना आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, PURSE कह रहा है PU, अच्छा R तो R, AC। चलिए बिचला Z, इसमें Z, अपना आंसर यही सही, क्योंकि ये R सेम रह गया 3 नंबर पे, तो Z सेम रह जाएगा, बाकी जो चेंज करना है कर लीजिए, और अपना आंसर यही दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन में है AB 1 2 G 7 8 M 13 14 ST 19 20, 1 2 7 8, देखिए 2 5 7, 8 5 13, 8 2 5 7, 5 बढ़ गया 8 5 13, और 14 5 19, तो 20 5 25, तो XY अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 5 आदमी PQRST एक अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे T को देता है, पहले पढ़ने वाला T को देता है, अंत में पढ़ने वाला इसे R से लिया था। R से लिया था कौन, अंत में जो पढ़ेगा सो। अब कह रहा है पहला या अंतिम नहीं है, P और R के बीच में 2 पढ़ने वाले हैं। टोटल 5 आदमी है, जो कि 1 यहाँ और 5
एक यहाँ, दो यहाँ, तीन, सॉरी 5 यहाँ और 4 यहाँ, तो 3 यहाँ। अब कह रहा है कि P और R के बीच में, P और R के बीच में 2 पढ़ने वाले थे, तो अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन था? सबसे पहले कह रहा है कि P और R के बीच में 2 व्यक्ति हैं। P मान लीजिए कि यहाँ रखेंगे तो R यहाँ हो जाएगा, सही है। तो बीच में कौन हो जाएगा? Q हो जाएगा, और अपना आंसर Q के साथ चला जाएगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो फिर इसको कमेंट कीजिए, हम इसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्न शब्दों का दर्पण छवि को पहचानिए, और दर्पण जो है दाहिने ओर यानी इस तरह रखा हो तो यह किस तरह बनेगा? देखिए, जैसे सबसे पहले ए हो जाएगा, ठीक, ए आ जाएगा, उसके बाद आई आ जाएगा, AINM, AINM, OSNI, और इसमें भी है OAINMS। यहाँ देखिए इस दोनों में चेंज है, इसलिए अपना आंसर ये सही वे में है और ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख रहा है कि पॉलिटिकल को ये लिखा जाता है तो निम्न रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सोशल को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले यहाँ देखेंगे OP दिया तो Q, यहाँ P के बाद क्या आया? Q, O के बाद, सबसे पहले इसको देखने का प्रयास करेंगे। इस तरह से लिखा है कि PQMNO, यानी एक इधर से गया एक इधर से आया, LMHI, यानी एक इधर से गया तो उधर से आया, यानी कि S तो क्या हो जाएगा? T, S तो T और T एक के ऑप्शन में है, इसलिए सही आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ये दिया गया है सभी महिलाएं लड़कियां हैं, सभी महिलाएं क्या है? लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। और कह रहा है कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, चित्रकार हैं। अब कह रहा है सभी लड़कियां महिलाएं हैं, सभी लड़कियां महिलाएं ये बता नहीं सकते। कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, कह रहा है कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, या कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, सभी महिलाएं, ये यहाँ का है, बता नहीं सकते। निष्कर्ष ना ही एक और ना ही दो अनुसरण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है धातु चांदी सोना। धातु चांदी सोना, यानी एक धातु होगा उसके अंदर सोना और चांदी होगा, और अपना आंसर इसके साथ चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन समाप्त। तो दोस्तों ये था जीडी मिरर के यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी का 11 फरवरी 2019 में जो थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग बनाने का प्रयास किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ये अच्छा वीडियो नहीं लगा है तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच।